तो हाँ जी, क्या हाल चाल। वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो अच्छे चलिए, आज का मोटिवेशन लाइन क्या है देखिए, है ना। देखिए, अरे यार स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो ना, तो मोटिवेट अपने अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए यार कुछ तो लाइन पढ़ा करो, है ना। अनुमान गलत हो सकता है, देखिए कितना बेहतरीन लाइन मैंने लाया आपके लिए चुन के, है ना। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता जी, है ना। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता है ना। अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। क्या समझे आप, है ना, क्या समझे। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है, कल्पना करते हैं ना, और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। तो आई होप आपको ये बेहतरीन लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। और स्क्रीन शॉट लेकर अपने दोस्तों में पक्का शेयर करो यार, बहुत बेहतरीन चीज़ है ना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में जो भी लाया हूँ, तो चलिए देखना स्टार्ट कीजिएगा क्या लाया हूँ आपके लिए, है ना। अब क्या लाया हूँ आपके लिए, देखिए एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है एग्जाम में, है ना। एक भी प्रश्न इसमें ऐसा है ही नहीं है जो पूछा नहीं गया है, समझे। तो गोधूली, गोधूली यानी हिंदी, हिंदी फर्स्ट है और हिंदी वर्णिका सेकेंड है। अगर नहीं देखे हिंदी वर्णिका सेकेंड वाला को, तो इसका एक एक एकदम प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, है ना, मिलेगा वर्णिका भाग 2, हिंदी भाग 2, है ना, बिहार बोर्ड। प्ले लिस्ट में जाइएगा, 1 2 3 करके आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 5 वीडियो होगा, कोई 7 मिनट का, कोई 8 मिनट का, देख के क्लियर कीजिए, है ना जी। 7 से 8 नंबर है, आपको क्लियर होगा। देखिए व्याकरण, व्याकरण भी रहेगा, हिंदी भी, वही वर्णिका भी रहेगा और गोधूली भी रहेगा। इसलिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आइएगा, यहाँ से 5 अंक पक्का रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आपको जब वीडियो स्टार्ट होगा ना, 10 मिनट तो आप पहले रुक जाइए, उसके बाद पता चलेगा कि मैं क्यों फेंक रहा हूँ कि मैं वास्तविक बता रहा हूँ जी, है ना। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बोलने का एक कॉमन है, बोलने का सिर्फ एक कॉमन, लेकिन इसमें है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा है। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, है ना, अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए पहले कहाँ हुआ था हम बता देते हैं, महू मध्य प्रदेश में, है ना, महू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में, कहाँ हुआ था, दलित परिवार में, दलित दलित परिवार में हुआ था, है ना, दलित परिवार में हुआ था। पहले नंबर तो देखिए, अरे बाबा होगा भाई, बाबा होगा, क्या लिख दिए, बाब लिख दिए, बुब्बा लिख दिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में, 1891 में, है ना। लेकिन पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में, महू महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में, है ना। एक दलित फैमिली में, एक दलित फैमिली में हुआ था, है ना। चलिए याद रखिएगा, आई होप। अब बोलेगा ना संविधान, भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा, भीमराव अम्बेडकर जी का, है ना। क्या क्लियर है, क्लियर है ना। तो चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। देखिए कितना बात मैंने आपको बताया। देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भागा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, क्यों भागा था, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, ये है ना। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ूंगा यार, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। माँ की मार के कारण, देखिए पहले नंबर तो मैं बताऊंगा, जो इसमें जो ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन रहेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, समझ में आ रहा है। चलिए अगला बात, बात नंबर अगला, बिरजू महाजन, बिरजू महाराज किस शैली के, है ना, नर्तक थे। तो क्या है, कथक के थे। कथक को मतलब कहाँ गाया जाता है, उत्तर भारत में। कथक कहाँ, मतलब कथक कहाँ होता है, उत्तर भारत में। बोलेगा कुचिपुड़ी, है ना, क्या बोलेगा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश बताइए। बोलेगा कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल में, मोहिनी, है ना। कथकली बोलेगा, कथक है तो कि उत्तर भारत में, लेकिन कथकली, कथकली बोलेगा तो बताइएगा केरल, मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोला, 4 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, दुष्चक्र में सृष्टा से। देखिए हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई, दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आइएगा। क्या अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अरे रे रे भाई साहब खतरनाक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1901। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में। अगला प्रश्न में आइएगा, हिरोशिमा किस देश में, देखिए इससे मैं 2 3 को फैक्ट में बताऊंगा, 2 3 फैक्ट बताऊंगा। हिरोशिमा मतलब हिरोशिमा जापान में है, कहाँ है, जापान में। चलिए पहले जापान तो हो गया क्लियर, बोलेगा ना। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, कब,
6 अगस्त को। अच्छे हिरोशिमा के शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। उसके बाद 3 दिन बाद, क्या भाई, 3 दिन में क्या था, 9 अगस्त नागासाकी पर, 9 अगस्त नागासाकी पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, है ना। है ना, 9 अगस्त। उसके बाद दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद बताइएगा, पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में। बम का नाम क्या था? अमेरिका ने जापान के सर पर गिराया था। बम के नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा 9 अगस्त वाला जो गिराया गया था, 9 अगस्त वाला, 9 अगस्त 1945 वाला, वो गिराया गया था, बम के नाम था, जानते हैं क्या? फैट मैन नाम था। और दोनों गिराया था, अमेरिका ने गिराया था जापान के शहर पर। एगो था हिरोशिमा, एगो था नागासाकी। दोनों पूछ सकता है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, याद रखिएगा, है ना। आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है ना। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, याद रखिए, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। क्या क्लियर हुआ? अवकाश यानी अ नहीं होगा, अब का नहीं होगा, अबक नहीं होगा, अब होगा। क्या होगा? अब देख लीजिए ना, क्या लगता है? उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में। क्लियर है? अब अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अब है ना। अगला आइएगा, देखिए, हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ क्या है? कुछ नहीं मिलना रे भाई, नहीं है यार, हाथ से पैसा गिर जाना नहीं है भाई। पैसा, पास पैसा ना होना, पास में पैसा ना होना, गरीब होना कोई मतलब है ना। पास पास पैसा ना होना, हाथ हाथ खाली होना मतलब पास पैसा नहीं होना, मुहावरे। देखिए बताइएगा, 9 2 11 यानी भाग जाना, 9 2 11 यानी भाग जाना, है ना। बहुत ही ज़्यादा है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, हमने क्या बताया? उपसर्ग लगता है पहले, उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है, प्रत्यय लगता है क्या? प्रत्यय लगता है बाद में, प्रत्यय लगता है बाद में, प्रत्यय लगता है बाद में। तो क्या परी हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? परी हो जाएगा, परी हो जाएगा, है ना, परी हो जाएगा। अगला बात में आइएगा, 10 नंबर में शुद्ध शब्द है। आप प्रकृति कैसे लिखते हो जी? प्रकृति कैसे लिखते हो? प्रकृति गलत है, प्रकृति गलत है, प्रकृति की भी गलत है, ई है मेन रूप से। देखिए, शुद्ध आपको समझना पड़ेगा, प्राकृतिक है ना। क्लियर है? प्राकृतिक, ये भी 1 2 नंबर आ ही जाता है, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, सीता रुआसी क्यों हो गई? वर्णिका से देखिए, सीता रुआसी क्यों हो गई थी, है ना। देखिए, इसका 3 गो बेटा था, तीनों में मैं बोल रहा था ना, 3 गो बहू थी, अनेकों पोता पोतिया वाली कौन थी? सीता थी, है ना जी। अब बहुत सारा, मतलब क्या बोलता, 50-50 रुपया देने का तीनों भाई, है ना। 50-50 रुपया देने का तीनों भाई, मतलब बताया था कि 1 महीना में 50 रुपया माँ को दिया जाएगा, सीता को दिया जाएगा, है ना। इनका पति नहीं था सीता का, और 3 गो बेटा था, 3 गो बहू थी, है ना। तो रुआसी इसलिए हो गई सीता, अपनी गरीबी पर नहीं हुए बेटा के दुष्कार पर, कि 1 1 महीना सीता अपने आप को क्या समझते थे? भिखारिन, कि क्या मैं भिखारिन हूँ, है ना। सीता अपने आप को क्या समझती थी? भिखारिन। तो बेटों के दुष्कार के लिए 1 1 महीना कैलाश था, नारायण था, और कैलाश था, नारायण था, एक का नाम नहीं। चलिए, अगला 12 नंबर प्रश्न में आइएगा, पपाती का उम्र क्या थी? 12 वर्ष, डायरेक्ट 12 वर्ष से। पपाती का अति हुआ था, बीमारी था, और इसका नाम है तेजी से बुखार हुआ था, तेजी से बुखार, तेजी से बुखार। ऐसे नहीं रहेगा तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, जाइटिस रोग, है ना, मेनिंजाइटिस रोग, है ना, मेनिंजाइटिस हुआ था। मेनिंजाइटिस मतलब बुखार, तेजी से बुखार रहता है ना। इस शहर लाया गया था, शहर लाया गया था, है ना। क्लियर? पपाती की उम्र कितना था? 12 वर्ष, 12 वर्ष से बोलेगा ना पपाई। चलिए, ठीक। अगला 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 अमराई का कुआं कहाँ है? दही वाली मगम्मा से। क्या है? दही वाली मगम्मा से, है ना। ये दही वाली मगम्मा कौन सा है भाषा के कवि है? कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। और लेखक कौन है? श्रीनिवास है। लेखक कौन है? श्रीनिवासन लेखक है जी, है ना। अमराई का कुआं कहाँ है? अरे भाई, रास्ते में है। रगम्पा कौन था? रगम्पा था गौवा के जुआड़ी था, है ना, गाँव के जुआड़ी था। क्लियर है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है जी, तेज बहादुर नहीं होगा। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या? पहले विशेषण कितने प्रकार का होता है? चार। विशेषण 4 प्रकार का, विशेषण का 4 प्रकार है ना। देखिए, पहले क्या बोल रहा है? अरे, संख्यावाचक, जहाँ भी 3 4 5 6 7 आ गया ना, वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, सुंदर हो गया, भाव किसी का जी, तो भाववाचक विशेषण, है ना। नया पुराना, नया पुराना, क्या है? नया पुराना, है ना। ये नहीं होगा तो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण क्या है? थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, कुछ कुछ,
इसमें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है ना। क्लियर है, क्लियर है ना। विशेषण 4 प्रकार का पूछता है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता की हिंदी रूपांतर किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने। अगला अगला ये सेनापति में, सेनापति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास है। कौन है ये? क्या सेनापति, सेनापति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। अगला आइएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या थी? अरे भाई से पूछने वाली बात है। देवनागरिक थी, देवनागरिक थी, देवनागरिक थी। अगला, जारशाही कहाँ, ये जारशाही कहाँ कहाँ थी? रूस में थी। जारशाही कहाँ थी? रूस में थी, है ना। बोलेगा हिरोशिमा कहाँ था? जापान में, है ना जी। याद रखिएगा जो पूछता है, जो पूछता है आपके लिए हाजिर है यहाँ पे। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न, मछली लेकर कौन भाग गया था? है ना, संतु भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु भाग गया था जी, है ना। संतु लेकर भाग गया था। अगला आइएगा कि बोला है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या भाई? निबंध है। क्या है? निबंध। निबंध भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है, एक दलित परिवार में हुआ था। भारत से हम क्या सीखेंगे? भारत से हम क्या सीखेंगे? ये क्या है? भाषण है। इसका लेखक मैक्स मूलर है। इसका लेखक क्या है? मैक्स मूलर। इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखेंगे? मूल भाषा सीखेंगे। कैसे याद रखिएगा? भारत से हम क्या सीखेंगे? तो मूल भाषा सीखेंगे, मूल बात सीखेंगे, है ना। मैक्स सब बात थोड़ी सीख लेंगे जी, है ना। मूल बात सीखेंगे तो मैक्स मूलर लेखक हो गया, है ना। भाषण है ना जी। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या? निबंध है। याद रखिएगा, काम आएगा आपके लिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। क्लियर है। अगला आइएगा, मैक्स मूलर को देखिए 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 बहुत बेहतरीन है। मैक्स मूलर को, है ना, वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? अरे भाई साहब, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी। उठो जागो और मोक्ष प्राप्ति तक रुको मत, किसने बोला था शिकागो में? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक, जनतंत्र का जन्म शीर्षक, जनतंत्र का जनक, जनतंत्र का जनक, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र। चलिए 34 नंबर में आइएगा, 34 नंबर में आइए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर है, क्लियर है ना। बोलेगा 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी हा जाकर जारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी, है ना। देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अरे भाववाचक, लड़की, ये तो लड़की है, लड़का है, घड़ी है, इसमें नहीं होगा। भाई बहन है। भाव मतलब क्या? सर्दी, है ना। सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, जिसम क्या होता है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। समझ में आ रहा है ना। भाववाचक है। क्लियर है। राजगिरी में कौन सा समास है? राजगिरी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राजगिरी में कौन सा समास है? राजगिरी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजगिरी में तत्पुरुष समास है ना जी। देखिए अगला अगला आइएगा। अगला ये रस खान दिल्ली से कहाँ गए थे? ब्रज भूमि गए थे। रस खान दिल्ली से कहाँ गए थे? ब्रज भूमि गए थे। रस खान दिल्ली से कहाँ गए थे? ब्रज भूमि गए थे। अगला प्रश्न में आइएगा, कई नंबर हो गया था? 27 हो गया था। 27 के बाद 28 कहाँ गया? चलिए 27 के बाद 28 में आइए, है ना। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी। किसकी है? महात्मा गांधी। गांधी इज बैक। बताइए, गांधी गांधी इज बैक कहाँ से आए थे? मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। इनका पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। क्या है? करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा। इनके पति का नाम कस्तूरबा गांधी, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, है ना। 1869 में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1900
1948 को हुआ था, है ना। याद रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति के किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की। देखिए अगला प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है जी? है ना, करमचंद गांधी। क्या है? करमचंद गांधी। अभी तुरंत मैंने बता रहा था, करमचंद गांधी पिता का नाम है। मगम्मा किससे विवाद था? अरे भाई मगम्मा, दही वाली मगम्मा कैसी भाषा है? दही वाली मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा क्या है? और निवास में। दही कहाँ बेचती थी? निवास में। तो इसका लेखक कौन हो गया? निवास हो गया, है ना। और बोलती थी क्या? कन्नड़ है। दही बेचते बेचते जब बाल ऐसे सुझराती थी ना, बाल ऐसे सुझराती थी ना मगम्मा, बाल ऐसे सुझराती थी मगम्मा, है ना, बाल सुझराती थी ना ऐसे 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 ऐसे, तो कान में दही लग जाता था, कान में दही लग जाता था, है ना। तो भाषा कैसी है? कन्नड़ है। बोलेगा कई दही वाली मगम्मा कैसी है? कन्नड़ है ना जी। बोले मगम्मा किससे विवाद था? अरे बहू से था, पोते के लेकर बहू से था, है ना। याद रखिएगा। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण का नाम क्या? अरे नाम तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। कहाँ कमाता था? ऐसे पूछेगा, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ कमाता था? कोलकाता, कोलकाता में, कलकत्ता में नहीं, कोलकाता में, है ना जी। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, पूरा क्या बोला? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। हम बता रहे हैं क्या? लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न आएगा। 32 नंबर क्या बोला? किस घर के, किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी बांध, है ना। बोलेगा ना, बोलेगा ना इसमें। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी। लक्ष्मी का पिता का नाम, पति का नाम क्या था? लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण था। और बताइएगा, एक बात आप पूछते हैं, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। देखिए पपाती वो बेहोश क्यों पड़ी थी, है ना। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि इसका मिनेटाइजिस क्या था? बुखार था, है ना। तेज बुखार से, क्या? तेज बुखार के कारण मेनिंजाइटिस बुखार इसको हो गया था, मेनिंजाइटिस, है ना। पपाती की उम्र कितना है? कितना वर्ष? 12 वर्ष। पपाती की उम्र कितना वर्ष है? 12 वर्ष की थी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत लौटे? 1915 ईस्वी में। 1915 में लौटे थे और साबरमती आश्रम का निर्माण किए थे, है ना जी। याद रखिएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। क्लियर है ना। और दूसरा का विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। ये भी पूछेगा कब कब कितना वर्ष चला? तो देखिए 14 से 18 तक कै वर्ष हुआ? 4 वर्ष में हुआ। 1939 से एक मिनट, 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1939 से 45 तक, है ना, 1939 से 45, क्या बोल रहे हैं, 1939 से 45 तक 6 वर्ष टोटल चला, है ना। याद रखिए। अगला बात नंबर अगला, चलिए 35 नंबर में आइएगा। 35 क्या बोल रहा है? 35 बोल रहा है मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूतम का जर्मन में आविष्कार किसने किया था? अरे यार 35 नंबर में आएगा। 35 नंबर, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर क्या है? मैक्स मुलर, है ना, भाषण है। क्या है? भाषण है। और भारत से हम क्या सीखेंगे? उसका कवि है ना। तो मूल बात सीखेंगे, सब बात थोड़ी सीख लेंगे हम, है कि नहीं। अरे सात कोड़ी होता कथाकार है, किसका है? सात कोड़ी होता उड़िया का। सात कोड़ी हमने बताया था बर्निका में पढ़ाया था, है ना। सात कोड़ी होता यानी सात कोड़ी उड़िया का। किसका? सात कोड़ी होता किसका लेखक है जी? है ना, ढाते विश्वास का। किसका है? ढाते विश्वास का ढाते विश्वास का लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। बोलेगा कैसी कहानी है? उड़िया है। सात कोई बोला ना, है ना, विश्वास ढाकर, है ना, उड़ गया और सात कोड़ी में समा गया। विश्वास ढाकर उड़ गया और सात कोड़ी में समा गया। ढा से ढाते विश्वास का लेखक कौन है? सात कोड़ी होता, उसे उड़ गया मतलब उड़िया भाषा में, है ना जी। माँ है गुजराती में, है। पंजाबी कोई नहीं, हिंदी में कोई नहीं, याद रखिएगा, है ना। दही वाली मगमा कन्नड़ है कि नहीं। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई साहब, कमर कसना का मुहावरे का अर्थ क्या? तैयार होना, है ना। हाँ, तैयार होना, खड़ा होना, बहुत परिश्रम करना, कमर को बांधना। नहीं, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार होना। क्लियर है ना। अगला आइएगा, है ना। पराजय में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पहले लगता है, तो पहले क्या? परा तो उपसर्ग करना हो, परा, है ना, इसी उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। याद रखिएगा। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है, याद रखिएगा।
मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? अरे भाई कम्बो था, कम्मू था, कम्मू, है ना। कम्बो कहीं पे रहता है यार, कम्बो, कम्बो कहीं पे रहता है लिखा हुआ है ना, लेकिन कम्बो है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कम्मू भी रहेगा लिखा हुआ। क्लियर है? क्लियर है? बात सब एक ही है, बात सब एक ही। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू, है ना। क्लियर है? मंगू क्या थी? मंगू पागल थी। मंगू क्या थी? मंगू के गांव का दूसरा पागल लड़की क्या थी? बता। मंगू के गांव का दूसरा पागल लड़की का नाम क्या था? ये प्रश्न आपको लिए छोड़ दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रे भाई साहब सुधा होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा होता है। क्या होता है? सुधा होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है ना जी? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत, अरे भाई नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? विष के दांत के कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत की कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला बात में आइएगा, अगला विष के दांत शीर्षक पाठ क्या विधा है? रे भाई साहब क्या है? विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, क्या है? विष के दांत क्या है? रेखा चित्र है, कहानी है। देखिए पहले क्या बोला है, इस प्रश्न में पहले आइए, क्या बोला है? विष के दांत कहानी क्या रचयिता क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, विष के दांत क्या है? कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना विनोद, देख रहे हैं ना विनोद, कैसे अंग्रेजी में बात को घुमाया जा रहा है ना, हिंदी में बात को घुमाया जा रहा है। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या था? क्या था? बेरोजगारी था। अरे भाई साहब बेरोजगारी था, और क्या? बेरोजगारी था, है ना। भारत में जाति बेरोजगारी था। अगला प्रश्न में आइएगा, मछली किस प्रकार की कहानी है? अरे भाई साहब मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, क्या है? सामाजिक है। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक है। क्या है? सामाजिक है। आइएगा देखिए क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया, देखिए टाइपिंग में कैसे कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये MBBI प्रश्न है। एक भी प्रश्न इसमें नहीं है ऐसा जो मैंने आप मतलब ऐसा नहीं जो बिना पूछा गया है, सब प्रश्न टोटल का टोटल पूछा गया है ना। इसमें मिक्स है 2020 21 22 का सब प्रश्न मिक्स है, समझे। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल है। आम का क्या होता है? रसाल होता है। अगला में ये, निम्न में से शुद्ध कौन है? निम्न में से शुद्ध कौन सा है ना। देखिए अनाधिकार, अंधिकार, क्या है? अंधिकार, नधिकार। अरे यार इसका तो, इनमें से शुद्ध जानते हैं कौन है? अधिकार है। कौन सा है? अधिकार, ये अंधिकार, अंधिकार है, अनाधिकार नहीं है जी। इसमें शुद्ध ही बोला। 46 हो गया। 47 में आइएगा, बताइए क्या है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अरे गलत तो लग रहा है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द यार इसमें तो लास्ट में के शुरू में क्या है? आ है, तो आ रहेगा, और क्या रहेगा? आमरण। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ रहेगा, है ना। उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग पहले, बार बार मैं बता रहा हूँ इसीलिए ताकि याद हो जाए, है ना। प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है ना। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। अणा, अणा का उच्चारण स्थान क्या है? अणा का, अणा का है ना। देखिए क, ख, ग, घ, अणा कहाँ से बोल रहे हैं? क, ध्यान दीजिए, क ख ग घ अणा, कंठ से। कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। प मूर्धा से बोलेंगे, प फ व म मूर्धा से। च छ ज झ इस तालु से बोलेंगे, है ना जी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा पूरा पूरी। आम खाता होगा, कौन सा काल है जी? आम खाता होगा, बात नहीं है। देखिए आम खाता होगा, देखिए आम खाता हुआ, क्लियर थोड़ू है, नहीं देखा है। कोई पूछा ना कि आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी बहन क्या कर रही है, तो आप बोले होंगे क्या? आम खाती होगी। क्या थी? आम खाती होगी, यानी पूरा पूरा पता आपको नहीं, संदेह है कि आम खाती होगी। तो संदेह वर्तमान काल है, संदेह वर्तमान काल है, संदेह वर्तमान काल है, भूतकाल नहीं जी, भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं, भूतकाल भी नहीं भाई, है ना। संदेह है। हम बोलेंगे कि, है ना, बोलेंगे क्या? सत्यम पढ़ता है, बोलेंगे सत्यम पढ़ता है ना। सत्यम के पिताजी से बोलेंगे कि सत्यम पढ़ता है, तो बोलेगा क्या पता पढ़ता होगा। संदेह है, क्या हुआ? संदेह है ना, संदेह है तो संदेह वर्तमान काल। समझ में आ रहा है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर है? क्लियर है? लो अरे हंसिएगा नहीं, हमको मालूम आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, हमको मालूम है कि आप हंस रहे हैं। क्या है? आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं जी। अरे ही हंस दिले रिंकिया के चाची, है ना, आप हंस रहे हैं, नहीं हंसिएगा। क्लियर है ना। लोहा शब्द है यार, पुल्लिंग शब्द है, इसमें पूछने वाला बात है। उभयलिंग, है ना। हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होता है?
तीन प्रकार का, हिंदी में लिंग तीन प्रकार का, संस्कृत में लिंग दो प्रकार का। क्लियर है भाई, हिंदी में लिंग तीन प्रकार का, संस्कृत में लिंग दो प्रकार का। आज किस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कलम शब्द का, कलम मतलब कलम में कौन सा, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम में कौन सा संज्ञा है। देखिए कलम में कौन सा संज्ञा है, आपको पता है तो बताइए, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। जातिवाचक संज्ञा, कैसा, जातिवाचक संज्ञा। कलम हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्लियर है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। समूहवाचक संज्ञा जैसे गुच्छा हो गया, सेना हो गया, ये सब होता है ना। गोरा हो गया, काला हो गया, इसमें क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना। व्यक्तिवाचक जैसे हम बोलते हैं राम, गंगा तेरी, है ना, इसमें बोलते हैं राम, हनुमान, मोहन, इसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूह में गुच्छा हो गया, सिपाही का ग्रुप होता है ना बहुत, मतलब 5 6 7 को रहेगा ना वहाँ पे, मतलब ग्रुप में रहेगा, समूह मतलब ग्रुप में रहेगा। तो क्या कीजिएगा, कलम वो होगा समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी,